व्हाट इज ई वीज़ा? नॉर्मल वीज़ा से ये किस तरह मुख्तलिफ है? पासपोर्ट पे जो आपकी स्टिकर स्टैंप होती थी वो अब नहीं होगी। जो बायोमेट्रिक परमिट कार्ड है वो इन्होंने रिप्लेस किया है। स्टूडेंट वीज़ा पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और वर्क वीज़ा पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर तो उनकी ड्यूरेशन 6 मंथ से कम है तो उन पे इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं होगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पासपोर्ट मिसप्लेस भी हो जाया करते थे, ये भी एक काफ़ी एक मेजर प्रॉब्लम थी। कहीं पासपोर्ट के लिए इतना वेट करना पड़ेगा, पासपोर्ट मिसप्लेस भी नहीं होगा, उनको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। ई वीज़ा के लिए एप्लीकेशन मेथड कोई इतना टफ नहीं है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। हमारी नई अपडेट के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना ज़रूरी है दैट व्हाट इज़ ई वीज़ा। ई वीज़ा है क्या? नॉर्मल वीज़ा से ये किस तरह मुख्तलिफ है? इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग टू यूके फॉर देयर स्टडीज़। तो इसी बारे में आज हम बात करते हैं मिस तहरीम नईम से। मिस तहरीम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानना चाहते हैं, हमें एक नॉर्मल वीज़ा का पता है, व्हाट इज़ ई वीज़ा? ई वीज़ा एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिकली रैकेट वीज़ा है जो कि अब पेपर बेस्ड वीज़ा से जस्ट शिफ्ट हुआ है, ट्रांजिट हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली रैकेट वीज़ा में। इसमें जो चीज़ें रिप्लेस की गई हैं वो ये है कि जो पासपोर्ट पे पेपर स्टैंप लगता था, पासपोर्ट पे जो आपकी स्टिकर स्टैंप होती थी वो अब नहीं होगी और जस्ट पोर्टल पे सारी इमिग्रेंट हिस्ट्री स्टूडेंट की आ जाएगी। और ये इन्होंने जो फिजिकल इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक ये पासपोर्ट एंड जो बायोमेट्रिक परमिट कार्ड है वो इन्होंने रिप्लेस किया है ई वीज़ा में। दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन ई वीज़ा की जब हम बात करते हैं, ओवरऑल ग्लोब की आप बात करते हैं, ये उसके लिए ई वीज़ा रिक्वायर्ड है। अब मैं थोड़ा स्पेसिफाई करना चाहती हूँ टू यूके। न्यू अपडेट्स अबाउट रिगार्डिंग ई वीज़ा फॉर यूके, बिकॉज यूके अगर आप विजिट के लिए जा रहे हैं या वैसे वर्क के लिए जा रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। स्टूडेंट वीज़ा की हम बात करते हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स। तो उसकी क्या अपडेट्स हैं? फर्स्टली ये जो ई वीज़ा है ये न्यू लॉन्च नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब अगर हम लोग देखें, मलेशिया, टर्की, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में पहले ई वीज़ा ही लगता था। तो अब जस्ट यूके ने ये शिफ्ट किया है पेपर बेस्ड वीज़ा से ई वीज़ा में, ताकि मोस्टली कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग ग्रीन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, ताकि जितनी भी हम लोग पेपर बेस्ड चीज़ें यूज़ करते थे हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें यूज़ करें। सो ये जस्ट शिफ्ट हुआ है वीज़ा। एंड सेकंड, ये इम्प्लीमेंट किस किस पे होता है, वो इमिग्रेंट्स जिनकी ड्यूरेशन 6 मंथ से ज़्यादा है, जस्ट ये उन पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। स्टूडेंट वीज़ा पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और वर्क वीज़ा पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। और इवन जो विजिटर्स हैं विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे अगर, तो उनकी ड्यूरेशन 6 मंथ से कम है तो उन पे इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं होगा। 6 मंथ से ज़्यादा की ड्यूरेशन है तो ये इम्प्लीमेंट होगा उन पे। और सेकंड, जो हम लोग स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं रिसर्च प्रोग्राम के लिए जिनमें डिपेंडेंट्स अलाउड हैं, तो मेन एप्लीकेंट पे जस्ट इम्प्लीमेंट होगा। जो डिपेंडेंट्स हैं उन पे स्टिल अभी पुराने वाला जो सिस्टम है वही इम्प्लीमेंट हो रहा है। लाइक पासपोर्ट पे स्टिकर स्टैंप होगी डिपेंडेंट्स के लिए, वो इसलिए है कि जस्ट अभी उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा मेन एप्लीकेंट के लिए किया, डिपेंडेंट के लिए क्यों नहीं किया, वो जस्ट अभी इसलिए कि ये एक पायलट सिस्टम है, अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो साइड बाय साइड ऐसा ऐसा करके ये ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए बाकी के वीज़ाज़ पे भी। मतलब आप कह सकते हैं कि इसका फ़ायदा है? बिल्कुल इसका फ़ायदा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक ये कि स्टूडेंट पासपोर्ट वहाँ पर सबमिट करवाते थे एम्बेसी में और उनको 2-2 3-3 इवन मंथ्स के लिए वेट करना पड़ता था अपने पासपोर्ट आने का। और इन्हीं मंथ्स में अगर उन्हें किसी और कंट्री ट्रैवल करना पड़ता था तो उनको ये है कि पासपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी एम्बेसी में, और बार बार उनको उनके राउंड लगते थे वहाँ पर एम्बेसी में। यानी कि वो दूसरी किसी कंट्री इसी ड्यूरेशन में दूसरी किसी कंट्री में वो विजिट नहीं कर सकते थे। सेकंड ये कि मोस्टली इस तरह होता था कि पासपोर्ट मिसप्लेस भी हो जाया करते थे, तो ये भी एक काफ़ी मेजर प्रॉब्लम थी। सो आई गेस ये एक काफ़ी अच्छा चेंज है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट मिस तहरीम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ ई वीज़ा, क्योंकि अगर कोई चीज़ हो रही है वो अगर बेनिफिशियल है तभी चेंज आया है। सिंपल वीज़ा से चेंज हुआ है ई वीज़ा पे, आर देयर एनी काइंड ऑफ
important benefits? एग्जैक्टली इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लाइक अभी मैंने मेंशन किया ये हैसल फ्री ट्रैवलिंग है ना ही पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट देकर आना पड़ेगा स्टूडेंट को ठीक है ना ही पासपोर्ट के लिए इतना वेट करना पड़ेगा और बार बार जाके उसको पासपोर्ट रिसीव करना पड़ेगा और इस ड्यूरेशन में मोस्टली पासपोर्ट इस तरह मिसप्लेस हो रहता है वो भी नहीं होगा ठीक है क्योंकि सारा रिकॉर्ड सारा ऑनलाइन है और पासपोर्ट तो स्टूडेंट जब बायोमेट्रिक के लिए गया था तभी स्कैन करवा कर वापस ले आया था पासपोर्ट मिसप्लेस भी नहीं होगा उनको वेट भी नहीं करना पड़ेगा और इसी ड्यूरेशन में अगर किसी और कंट्री के लिए स्टूडेंट ने विजिट कर रहे हैं तो उसको अगेन पासपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा और थर्ड ये कि जो बायोमेट्रिक रेजिडेंट कार्ड है वो भी स्टूडेंट को वहाँ जा करके यूके जा करके जितने जो भी पोस्टल एड्रेस होता था वहाँ पर प्रॉपर जाना पड़ता था पहले ढूंढना पड़ता था पोस्टल एड्रेस फिर वहाँ पर जा करके उनको बीआरपी कार्ड लेना होता था वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है और ये आई गेस काफ़ी हैसल फ्री ट्रैवलिंग है That is really wonderful. Now talking about के एक सिंपल वीज़ा का एप्लीकेशन मेथड हमें थ्रू आउट द ईयर्स पता भी होता है, एक काउंसलर को भी पता होता है, एक स्टूडेंट को भी पता होता है. What is the specified application method for e-visa? ई वीज़ा के लिए एप्लीकेशन मेथड कोई इतना टफ नहीं है बहुत ही सिंपल मेथड है इस वीडियो के एंड पे भी कैप्शन में लिंक हम लोग शेयर कर देंगे ये है कि सिंपली हम लोगों ने वैसे ही अपना वीज़ा अप्लाई करना है जैसे पहले करते थे फिर उसके बाद आपको स्टूडेंट को GWF नंबर अलॉट किया रहता है सो जब उनके वीज़ा स्टूडेंट को वीज़ा सक्सेसफुल की मेल रिसीव हो जाएगी फिर उसने ये GWF नंबर उस लिंक में जो हमारे कैप्शन में प्रोवाइड होगा वहाँ पर पुट करना है और फिर स्टूडेंट की डिटेल्स थोड़ी सी उन्होंने मांगी होंगी इमिग्रेशन हिस्ट्री रिक्वायर्ड है वो मेंशन कर देनी है जस्ट 5 to 7 मिनट्स का ये मेथड है और बहुत ही सिंपल मेथड है और फिर इजीली वीज़ा स्विच हो जाएगा बट स्टूडेंट मेक श्योर करें कि जो ईमेल यानी कॉन्टैक्ट डिटेल है ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर वो अपना ही प्रोवाइड करें ताकि उनको अपडेट्स आती रहें कि हमारा वीज़ा कन्वर्ट हो चुका है या नहीं हुआ है बिकॉज मोस्टली एजेंट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं नाम स्पेसिफाई नहीं कर सकते ये है कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व अगर रहे हैं तो ई वीज़ा से ये है कि थोड़ा बहुत चांसेस हैं कि वो आपको वीज़ा ये है मेल क्रिएट करके दे दें तो अगर आपने अपनी ईमेल्स वहाँ पर प्रोवाइड की होगी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पर प्रोवाइड की होगी तो इस तरह के आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से स्कैम से बच सकते हैं Well, thank you very much, Ms. Tahreem, for giving a brief information about e-visa. And thank you very much for viewing us. See you next time. Allah Hafiz.